बयान से न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का जिक्र करते हुए विरोधियों पर बड़ा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस का सीधा नाम लेकर कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कुछ कट्टरपंथियों को सत्ता के लालच के लिए खाद और बीज दिया। पीएम मोदी के इस बयान पर अब सियासत बेहद गर्मा गई है। Ladies and gentlemen, Prime Minister of Bharat, Shri Narendra Damodar Das Modi. न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने इस मंच से जो बयान दिया उस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल संसद से पास हो जाने के बाद अब पूरे देश में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। कांग्रेस की अगुवाई में विरोधी दलों के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में राइजिंग भारत के मंच से पीएम ने दो टूक संदेश तो दिया ही कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा, सत्ता के लालच में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कुछ कट्टरपंथियों को वक्फ बिल के नाम पर दशकों तक खूब खाद पानी दिया, पर अब ये सब नहीं चलने वाला। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली। न्यूज 18 के मंच से पीएम मोदी ने वक्फ बिल में संशोधन को लेकर जो बड़ी बात कही, उसके मुताबिक वक्फ भूमाफिया को खुश करने का जरिया था। नए कानून से आम मुसलमानों का लाभ होगा। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी। गरीब और पसमानदा मुसलमान के हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ पर बहस की जड़ में तुष्टीकरण की राजनीति थी। आजादी के वक्त तुष्टीकरण का बीज बोया गया था। तुष्टीकरण से कांग्रेस को तो सत्ता मिल गई, लेकिन आम मुसलमानों को सिर्फ बेरोजगारी और बेचारगी मिली। पीएम मोदी ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर जिस तरह से निशाना साधा, उस पर सियासत तेज है। आरजेडी के नेता मुसलमानों का हक छीनने की बात कह रहे हैं, तो जेडीयू के मुस्लिम नेता और मुस्लिम स्कॉलर वक्फ कानून में संशोधन को उचित ठहरा रहे हैं। मुसलमानों को दें, काहे नहीं दे रहे हैं? मुसलमान को देने के लिए कोई रोका है? मगर यहाँ तो मुसलमानों का हक, हुकूक का प्रॉपर्टी छीनने की साजिश है और छीनने की कोशिश है और छीनने के लिए कानून बना है। पहले दिन से अपोजिशन पार्टियों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और कि ये बिल आपके खिलाफ है, बिल आपके खिलाफ है, और वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए कि ये बिल आएगा तो मदरसा चला जाएगा, मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चला जाएगा, कब्रिस्तान चला जाएगा। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को जिन लोगों ने आज तक वोट की मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया, उन्हीं लोगों ने ऐसा किया। यही अपोजिशन के लोग हैं। देखिए, न्यूज 18 के राइजिंग भारत के मंच से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बिल के कई पहलुओं पर बात की और देश के मुसलमानों को वक्फ के पवित्र उद्देश्यों की हिफाजत को लेकर आश्वस्त किया है। जब देश के प्रधानमंत्री वक्फ के पवित्र उद्देश्यों की हिफाजत को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं, तो हमारे पास भी सिवाय उम्मीदों के कुछ और बाकी नहीं रह जाता है। वक्फ कानून में संशोधन पर केंद्र सरकार ने मुसलमानों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया है, तो वहीं विपक्ष कानून बन जाने के बाद भी केंद्र पर मुसलमानों की खिलाफत का आरोप लगा रहा है। बिहार चुनाव से पहले वक्फ के बहाने कांग्रेस पर एनडीए के नेता सीधा हमलावर हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राइजिंग भारत के मंच से परिवार के विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। चिराग ने पार्टी में टूट लेकर परिवार में टूट तक की बात को मंच पर बताया। आपको भी सुनाते हैं।
मैं गया तो था, दरवाजा ही नहीं खोला उन्होंने। गया तो था, मैं गया तो था, दरवाजा ही नहीं खोला उन्होंने। गया तो था। 14 जून 2021 यही वो तारीख है जिस दिन एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी सांसद चिराग पासवान 20 मिनट तक अपने चाचा के दिल्ली वाले सरकारी घर के बाहर गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन चाचा के घर का दरवाजा नहीं खुला और जब दरवाजा खुला तो भी चाचा से मुलाकात नहीं हो पाई। इस बात को करीब 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इसकी टीस अब भी चिराग को अंदर तक सालती है। चाचा को मना क्यों नहीं लेते? आप इतना मतलब सहज हैं, इतना अच्छे से बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है आप आपके बड़े भी हैं, तो आप जाइए ना, उनसे कह दीजिए। मैं गया तो था, दरवाजा ही नहीं खोला उन्होंने। गया तो था, यू नो दैट। न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर आए चिराग पासवान ने परिवार के विवाद पर खुलकर अपनी बातें रखी। मैं सहज नहीं हो पाता हूं पारिवारिक बातों को सार्वजनिक मंच पे करने के लिए, बट परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब कुछ पारिवारिक रहा ही नहीं है, सारी चीजें इज देयर इन द पब्लिक। चिराग ने पार्टी में टूट को लेकर परिवार में टूट की बात तक को बताया। चिराग ने कहा कि वो अपने पर बीती किसी भी बात को भूल सकते हैं, लेकिन उनकी मां के साथ चाचा के फैमिली ने जो कुछ किया उसे कैसे भूल जाए। कोई आपको धक्के मार दे, आप बर्दाश्त कर लोगे। एंड आई नो हाउ मच यू लव योर मदर टू, रुबिका जी। कोई आपकी मां के साथ ऐसा करे, खून खौलता है। मैं रिश्ते की मर्यादा रखता हूं, मर्यादित रहने का प्रयास करता हूं, बट तकलीफ तो होती है। कभी राजनीति में परिवार की एकजुटता को लेकर पासवान परिवार की मिसाल दी जाती थी, लेकिन एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार पार्टी टूटी और अब परिवार का विवाद सतह पर आ चुका है। चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने अपनी दोनों देवरानियों पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर बेडरूम और बाथरूम में ताला मारने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद चिराग और पशुपति के संबंधों की खाई और भी चौड़ी हो गई है। चिराग ने पहली बार इस विवाद पर इतना कुछ खुलकर बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। थ्रू फूड प्रोसेसिंग वी कैन हैव अ वहीं न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि नीतीश जी ही अगले 5 साल सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। संजय झा ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पहले अपहरण उद्योग चलता था। लालू राज में लोग डर की वजह से अच्छा घर तक नहीं बना पाते थे। अलायंस को लेकर के नीतीश कुमार जी देश भर में घूम रहे थे, जो अलायंस बने उसको इनिशिएट कर रहे थे, तो उसमें लग गया उनको भी एक स्टेज के बाद कि इस अलायंस का कुछ होना नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो कोई विजन लेके कुछ चल रहा है देश के लिए। आपसी कंफ्यूजन भी बहुत सारा था, तो उसके बाद कॉल लिया गया कि नहीं, हम लोग जो पुराना हम लोगों का अलायंस रहा है, जो हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है, और जो केंद्र में भी लोग हैं बीजेपी की तरफ से, उन लोगों का भी था कि नहीं साथ आ जाना चाहिए। तो वो फिर हो गया जनवरी 2024 में, क्योंकि हम लोग बिहार में भी देख रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में ही अकेला प्रदेश है जहां जातीय गणना हुई है। बिल्कुल। आज लोग प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वो कभी करा नहीं पाए जहां उनको मौका मिला। अकेला स्टेट है जहां। पर राहुल गांधी तो जातीय जनगणना को आजकल मान ही नहीं रहे। हाँ, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो क्यों मानेंगे? उनको क्या जानकारी है जातीय गणना के बारे में? उनको अपने कास्ट के बारे में नहीं मालूम है। अब कह रहे राहुल गांधी को अपनी कास्ट के बारे में क्या मालूम है उनको? तो उनको क्या आइडिया है सब चीज का? वो गांधी हैं। गांधी तो सबसे ऊपर है, उनको क्या जातीय गणना के बारे में आइडिया? तो खुद अपने आप को ब्राह्मण बिहार में साइंटिफिक ब्राह्मण, हाँ कह सकते हैं। अब वो क्या बोलते हैं पब्लिक को समझ में नहीं आती है, जनता को समझ में नहीं आती उनकी बात। लेकिन जातीय गणना बिहार अकेला प्रदेश है जो कराया। ये तो सरकार में थे, तो क्यों नहीं उस समय बोले कि ये सही नहीं है? हम लोग के साथ थे ना जी, कहाँ बोले? और अब बात बिहार कांग्रेस की करते हैं। बिहार कांग्रेस में लगता है ऑल इज नॉट वेल है। तभी राहुल गांधी की मौजूदगी में कभी कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हो जाती है, तो कभी किसी कार्यक्रम में महिला का सम्मान नहीं होने पर हंगामा हो जाता है। 2 दिन पहले पटना में झड़प की तस्वीर के बाद आज दरभंगा से हंगामे की तस्वीर भी सामने आई। चुनावी वायरल में आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के हंगामे पर क्या रिएक्शंस है और किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, इस रिपोर्ट में देखिए।
कभी पटना में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, कभी दरभंगा में कांग्रेस दफ्तर में महिला कार्यकर्ता के सम्मान को लेकर हंगामा। लगता है बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सोमवार को पटना के सदाकत आश्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। मारपीट की तस्वीरें हमने दिखाई थी। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए जो आई है दरभंगा से। बुधवार को दरभंगा के उप मेयर और कांग्रेस नेता नाजिया हसन खुद को कार्यक्रम में कुर्सी नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करती नजर आई। कांग्रेस के भीतर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए दरभंगा की कांग्रेस नेता ने खुलकर विरोध जताया। मुझे बोल देते कि ये गेस्ट आए हैं, आप यहाँ पर बैठा दीजिए मैम, आप अपने बगल में, लेकिन डायरेक्टली कहा जाता है कि आप उठ जाइए, नाजिया उठ जाए। तो ये बात करने में और उठाने में या बोलने में कहने में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये गलत शब्द थे। नाजिया हसन और पूनम दीदी दो महिलाएं हैं। जब दो महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तो सोचिए कि ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो पार्टी में रहती हैं या पार्टी में आना चाहती हैं, अगर उनको सम्मान नहीं मिले। दरभंगा में कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम नए जिला अध्यक्ष के पदभार के मौके पर सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर था, पर आयोजन नोकझोंक और हंगामे में तब्दील हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात बिहार पुलिस की करते हैं, जो कि लगातार पिट रही है। छपरा और सासाराम में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिहार में आखिर पुलिस बार बार क्यों पिट रही है, आपको दिखाते हैं। जान बचाकर भागते इस दारोगा को देखिए। दारोगा सड़क पर कई किलोमीटर तक दौड़ रहा है। पीछे से पत्थरबाजी हो रही है। सन की भीड़ उसके पीछे ऐसे भाग रही है कि जान लेकर ही छोड़ेगी। भीड़ दारोगा को घेर भी लेती है, फिर दारोगा जान बचाने के लिए फायरिंग कर देते हैं और फिर भीड़ तितर बितर हो जाती है। ये तस्वीरें हैं छपरा के अमनौर की, जहां सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ और पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए 2 राउंड गोली चलाई। जाहली पकड़ी गांव में 8 साल के बच्चे आदित्य कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद लोग ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पीटने लगते हैं। पुलिस जब उसे बचाने के लिए पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला शुरू कर दिया। घटना ऐसा ही हुआ है, गया है बच्चा जा रहा था रोड पे, वो चढ़ा के भाग गया। उसके बाद में 4 चक्का वाला चाप दिया था उसको, तो उतर के भाग रहा था तो गांव में के 2 आदमी वो पकड़ कर ले आया। दूसरी तस्वीर सासाराम की है, जहां बिहार पुलिस एक बार फिर पिट गई। पॉक्सो एक्ट के तहत वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। मुरादाबाद में हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस एक वारंटी शाहिद कुरैशी और पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी खलील कुरैशी को पकड़ने के लिए मुरादाबाद पहुंची हुई थी। जब पुलिस ने दोनों को लेकर जाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और दोनों वारंटी को छुड़ा लिया। पुलिस ने इस मामले में 20 नामजद सहित कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया है। छपरा और सासाराम की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या लोगों में पुलिस का डर अब नहीं रहा? आखिर बिहार पुलिस बार बार क्यों पिट जाती है? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, अपराधी थानेदार को गोली मार रहे हैं। महाराजगंज के सांसद और सिवान के डीएम को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, लेकिन सरकार फिर भी भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोशन दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता का भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं है और राज्य की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अपराधी लोग जो है थानेदार को गोली मार दे रहे हैं।
भर बिहार जाइए देख लीजिए, पुलिस वालों पे हमला हो रहा है। अभी यही महाराज के सांसद जो है और सिवान के डीएम को जनता लोग जो है खदेड़ के भगाई। क्या स्थिति बनी हुई। और जो भ्रष्टाचारी है उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे अचेत हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन बिहार चला रहा है नहीं चला रहा। ये 13-14 करोड़ हम लोगों की आबादी पूरे बिहार की कहाँ है, सुरक्षित हाथ में नहीं है आप लोगों का भविष्य।